गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पढ़ेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके आधार पर वह विधायिका द्वारा पारित किसी विधि या कार्यपालिका के किसी कृत्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। न्याय पुनरावलोकन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के उन कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के अनुकूल नहीं होते। संविधान के अनुकूल नहीं होने पर कार्यपालिका के आदेशों को, उनके कार्यों को न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। भारतीय संविधान मूल अधिकारों की रक्षा एवं संघ एवं राज्यों के बीच जहाँ शक्तियों का वितरण के साथ उन्हें सीमा में रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। अर्थात भारतीय संविधान मूल अधिकारों की रक्षा और संघ और राज्यों की शक्तियों के जहाँ पे वितरण है उन सीमाओं तक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त करता है। मतलब न्याय पुनरावलोकन मूल अधिकारों के संबंध में भी हो सकता है। इसके अलावा संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जहाँ तक किया गया है, अगर कोई राज्य या संघ उन्हें दी गई शक्तियों का अतिक्रमण करता है तब सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। संविधान जहाँ जहाँ सरकार या विभिन्न विधानमंडलों की सीमाएं निर्धारित करता है वहाँ भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के संरक्षण की एक युक्ति है। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा संविधान की रक्षा की जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का रक्षक है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रदान की गई है। न्यायिक समीक्षा से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 245, 246, 254 और अनुच्छेद 131। डी बसु ने भारत के विधानमंडलों पर 3 प्रकार की सीमाओं का उल्लेख किया है। मूल अधिकारों से संबंधित सीमाएं, विधायिक क्षमता जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं, तथा संविधान के अन्य उपबंध जो विशिष्ट विषयों के संबंध में मर्यादा आरोपित करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन मामले में सामने आया। यह अमेरिका में न्याय पुनरावलोकन अमेरिका से संबंधित है। मारबरी बनाम मेडिसन केस अमेरिका में आया था, जिसमें न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन से अभिप्राय है कि न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना कि वे संविधान के अनुकूल हैं या नहीं। अनुकूल नहीं होने पर उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। इस सिद्धांत का उद्भव यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित है क्योंकि भारत का संविधान लिखित है। अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया अर्थात प्राकृतिक न्याय को महत्व दिया गया है, जबकि भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी शब्दावली है। अर्थात हमारे यहाँ लिखित कानून के आधार पर ही निर्णय होगा। न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रयोग 20वीं सदी के अंतिम दशक में न्यायालय में दिखाई पड़ने वाली उस प्रवृत्ति के लिए किया गया जिसके तहत विभिन्न जनहित याचिकाओं पर न्यायालय ने सरकार को जन समस्याएं दूर करने के आदेश दिया।
न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका सरकार को आदेश देती है कि वे जन समस्याओं को दूर करें। अर्थात जनहित याचिकाओं द्वारा न्यायालय सरकार को जन समस्याएं दूर करने के आदेश देती है। इनमें सीएनजी गैस से मोटर वाहन चलाने का आदेश और उद्योगों का दिल्ली से बाहर करने का आदेश आदि सब मामले पहले कार्यपालिका ही हल करती थी कि कहाँ उद्योग लगेंगे और वाहनों में कौन सा मानक अपनाया जाए। किंतु न्यायिक सक्रियता द्वारा न्यायपालिका ने सरकार को आदेश दिया कि वे मोटर वाहनों में सीएनजी गैस लगवाएं और उद्योगों को दिल्ली से बाहर स्थापित करें। मूलतः यह कार्य कार्यपालिका का है, किंतु यहाँ पर न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका ने सरकार को आदेश दिया। इस सक्रियता को कार्यपालिका के अधिकार पर हमले एवं उसकी गरिमा के क्षय के रूप में देखा जाता है। यह प्रक्रिया कई कारकों का परिणाम है। जनहित याचिका की प्रथा का एक तरह से प्रचलन हो जाना, जिसके कारण न्यायिक सक्रियता में बढ़ावा मिल रहा है। न्यायालयों द्वारा प्रक्रियात्मक बाधाओं को न्याय के मार्ग में बाधा न बनने देने का संकल्प, और न्यायालय ने उस आंग्ल विधि के पारस्परिक मत का परित्याग कर दिया है जिसके मूलाधिकार का उल्लंघन हुआ हो, वही न्यायालय में अभ्यावेदन का उपचार कर सकता है। अर्थात न्यायिक सक्रियता के बढ़ने का एक कारण जनहित याचिकाओं का प्रचलन बढ़ना है। इसके साथ ही न्यायालय स्वयं यह मानने लगा है कि न्याय के मार्ग में जो भी प्रक्रियात्मक बाधाएं आती हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए, और इसके अलावा जो हमने अंग्रेजी विधियां हैं उनका परित्याग करके मूल अधिकारों को जहां भी उल्लंघन होता है वहां न्यायालय में अभ्यावेदन के उपचार की व्यवस्था की है। अब असमर्थ व्यक्ति के लिए जनहित से प्रेरित दूसरा व्यक्ति भी अनुच्छेद 32 एवं 226 के तहत अभ्यावेदन कर सकता है। अर्थात पहले ये था कि कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है तो वह स्वयं ही न्यायालय जाकर अपने अधिकारों को प्राप्त करे, किंतु न्यायिक सक्रियता द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति भी असमर्थ व्यक्ति की समस्या को न्यायालय में ले जा सकता है। अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार का न्यायिक निर्णयों द्वारा अभिसीमित विस्तार दिया गया है। अर्थात जीवन के अधिकार को न्यायिक निर्णयों द्वारा अत्यधिक विस्तार दे दिया गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सीएनजी के उपयोग पर यूरो 1911 मानकों के प्रयोग के आदेश अनुच्छेद 21 में सुरक्षित पर्यावरण के अधिकार में निहित मानते हुए ही न्यायपालिका ने जारी किए थे। जनहित याचिका या जनहितवाद का प्रारंभ 1980 के बाद ही व्यापक रूप से होता है। जनहितवाद का अर्थ है अपनी पीड़ा के लिए नहीं बल्कि दूसरे या जन सामान्य के हित या पीड़ा के उपचार के लिए या अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में अभ्यावेदन करना। अर्थात अपनी जनहित याचिका में अपनी पीड़ा के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे पीड़ित के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अभ्यावेदन करना जनहित याचिका कहलाती है। इसके द्वारा न्याय का निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय उपकरण बन गया है। न्यायालय ने पत्र और यहाँ तक कि समाचार पत्रों में भी पढ़कर मामलों में संज्ञान लिए हैं। इससे न्याय तमाम प्रक्रियागत बाधाओं का उल्लंघन कर न्याय को असमर्थों तक पहुँचाते हैं। अर्थात न्याय में जो भी प्रक्रियाओं की बाधाएं आती है उन्हें हटा दिया गया है और न्याय को जो असमर्थ व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है और पहुंचाया भी गया है। इस प्रकार जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जनहितवाद लेकर किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से
वंचित कर दिया गया हो। इन PIL पर जनहित याचिका को PIL कहा जाता है, पब्लिक इंस्टिगेशन लिटिगेशन। PIL पर न्यायालय सरकार को जन समस्याएं दूर करने का आदेश दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई भी आदमी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है। यही जनहित याचिका है। न्यायिक सक्रियता का नया उभरता हुआ एक दौर। न्यायालय अपने निर्दिष्ट विशेष क्षेत्र का अतिक्रमण कर अन्य क्षेत्रों में कार्यपालिका का अथवा विधायिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगे हैं। न्यायिक सक्रियता के कारण एक नया दौर उभरा है, जिसमें न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका के जो कार्य हैं उनमें हस्तक्षेप करके उन्हें विशेष कार्य करने के लिए आदेश देता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट 4 था। धन्यवाद।